मित्रों, हम लोग अभी कटरा पहुंचे हैं और काफ़ी पर्वत श्रृंखलाओं से होते हुए बड़े रोचक दृश्यों से गुजरते हुए यहाँ पर पहुंचना होता है। तो अभी बिल्कुल हम लोग कटरा पहुंचे हैं। हो सकता है कि हम शिवखोड़ी चले जाएं जो यहाँ पे 3 घंटे के रास्ते पे है, या हो सकता है कि वैष्णो देवी की चढ़ाई करें। वो तो हमारे सचिव जी बताएंगे कि करना क्या है। तो सचिव जी बताइए, आपकी मतलब क्या बताइए। अभी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चलेंगे वहाँ पे जाने के बाद जो है कि हम लोगों को शिवखोड़ी चलनी है। अगर शिवखोड़ी में रात अगर हो जाएगी तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। एक बार कल सुबह ही हम लोग चलेंगे सीधे गाड़ी बुक करके बालटाल। तो जैसा सचिव जी ने कहा कि कल सुबह हमें बालटाल जाना है, तो हम लोग सोनमर्ग होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये बालटाल बस स्टैंड है। यहाँ पर सबकी बसें, कारें, जो भी साधन है वो खड़े किए जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो 32 लोग हम लोग ग्रुप है वो हम लोग सेवा मंडल की ओर से उनके बेस कैंप पे जाएंगे, जहाँ पर आज रात को हम ठहरेंगे। उससे पहले हम लोग सिंधु में स्नान करेंगे। हम लोग पहुँच रहे हैं। कल हम लोग को रोक लिया गया था बेस कैंप में। बालटाल पहुँच के काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने कैंप में। शिव शक्ति सेवा मंडल में हम लोग रुकते हैं, वहीं कैंप में जा रहे हैं। फिर हम लोग कल सुबह डोमेल गिर से अपनी यात्रा, पैदल यात्रा प्रारंभ करेंगे। इस बार पहली बार यात्रा पर आए हैं और जम्मू से हम लोग निकले कटरा होते हुए, फिर यहाँ पहुँचे। रास्ते में हम लोगों को रोक भी लिया गया था। टोल प्लाजा के पास बताया गया कि कुछ दुर्घटनाएं हो गई थी कश्मीर में। कश्मीर देखिए है बहुत खूबसूरत शहर, लेकिन थोड़ा डर के माहौल के कारण समस्याएं थोड़ी उत्पन्न होती हैं। खैर फिलहाल सब अच्छा है, बाबा कृपा है। आगे ये हम लोगों का ग्रुप है पूरा, जो अभी यहाँ पर पहुँचा हुआ है या उतरा हुआ है। और इसके बाद हम लोग अपने बेस कैंप जहाँ पर हमें रुकना है वहाँ पर जाएंगे, और उसके बाद फिर कल सुबह हम लोग चढ़ाई करेंगे। हम लोग अब अपने बेस कैंप है जो हमारा, वहाँ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बेस कैंप हमारा 2 किलोमीटर आगे था बस स्टैंड से। तो चेकिंग और बैग चेक करवाने के बाद हम लोग अब बेस कैंप की ओर जा रहे हैं। अभी हम लोगों के 10 रुपये ही कम किए, ज़्यादा नहीं किए। महंगाई की यात्रा की शुरुआत हुई है। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। हमारे साथ हमारे सहयात्री भी हैं सब लोग, और हम धीरे धीरे आगे जो चेकआउट है वो वहाँ पर मतलब चेक करवाएंगे। चेक होगी, आधार कार्ड वगैरह और जो भी चीज़ें हैं वो चेक की जाएंगी, और उसके बाद हम लोगों को आगे छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर आगे मेन गेट है, जहाँ पर विधिवत हम लोगों की चेकिंग होगी। तो अभी हम बाजार में हैं, लाठी वगैरह खरीद रहे हैं, और उसको खरीदने के बाद इसकी ग्रिप बनाने के लिए लाठी का इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने लाठी ले लिया है, और मैं लाठी निकाल लिया हूँ और इन लोगों के लिए भी दे रहा हूँ। ये हम लोग यात्रा करके काफ़ी उत्साहित है। हम लोग की यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है। हमारे साथ हमारे अंकल जी, हम लोग की यात्रा के सबसे वरिष्ठ कोई वरिष्ठ फरिष्ठ नहीं है, जो पार कर दे भोले बाबा। 2500 हमारा ग्रुप निकल चुका है, और हम चेकआउट पोस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जो मेन गेट था उसको पास करके और अपने कार्ड का हिस्सा जमा करवा कर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर घोड़े और मनुष्य एक साथ चल रहे हैं, इस वजह से कुछ असुविधा भी हो रही है, क्योंकि रास्ता बहुत ही सकरा और पथरीला है, और उसमें ही दोनों को चलना पड़ रहा है। ये देखिए, आप ऊंची घाटियों से होकर लोग जा रहे हैं। ऊंची ऊंची घाटियाँ हैं। ये हमारे सारे सहचर खड़े हुए हैं, सहयात्री खड़े हुए हैं। तो इन्हीं सहयात्रियों के साथ हम आगे का रास्ता तय करेंगे। हमारे तिवारी जी जो मेन गेट था वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट जमा करवा के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर एक गुमटी में तिवारी जी बैठे हुए हैं।
और आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो यात्री हैं कुछ वो पीछे छूट गए हैं, बड़े कमजोर यात्री निकले वो। और तिवारी जी उसी उत्फुल्लता के साथ बैठे हुए। तो बताइए तिवारी जी, हम कहाँ चले गए आगे? बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। अब बाबा जहाँ ले जाएंगे सो वहाँ चलेंगे। हम लोग बर्फानी महादेव की गुफा की ओर यात्रा कर रहे हैं। हम भी प्रथम बार यात्रा कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे चलते हुए देखेंगे कि आखिरकार आगे क्या क्या है और नई नई जो भी चीज़ें होंगी हम देखते रहेंगे, बताते रहेंगे आप सभी को। जो भी जानकारी होगी हम अवश्य देंगे। हम यात्रारत हैं और सिंधु हमारे साथ ही बह रही है। हमारी जो यात्रा की संगिनी के रूप में सिंधु हमारे साथ है। जहाँ तक हम जाएंगे और जहाँ भी हम जा रहे हैं, सिंधु हमारे साथ जाती चली जाएगी। तो हम सिंधु के किनारे और सिंधु हमारे नज़दीक, दोनों एक दूसरे का स्पर्श पाकर आगे बढ़ रहे हैं। अब अभी तक खड़ी चढ़ाई थी, लेकिन यहाँ के बाद थोड़ी सी ढलान है और उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू होगी। तो ये खड़ी ढलानों से होते हुए हम लोग चल रहे हैं। पालकी वाले हैं, घोड़े वाले हैं और पैदल भी लोग हैं। सब अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार चले जा रहे हैं। बगल में सिंधु का तट है और चंद्रावन तट से सिंधु तट की यात्रा बड़ी ही सुखमय और रोमांचक प्रतीत हो रही है। हम लोग चलते चलते एक झरने के पास पहुंचे हैं। बड़ा ही मनोरम और सुंदर झरना है जो इस झरने के पास, जो कहीं ना कहीं सिंधु को समृद्ध करता है। हम एक ऐसे ही झरने के पास पहुंचे हैं जो सिंधु की समृद्धि का कारण है और उसको समृद्ध करने के लिए अपना हृदय लगाता है। अपनी आत्मा की एक एक बूंद से कहीं ना कहीं जो सिंधु को समृद्ध करता है। तो बहुत है, लेकिन बाबा की महिमा है। बाबा के दर्शन हो जाएंगे, सारे थकान मिट जाएंगे। जय बाबा बर्फानी। तो हम लोग 3 से 4 किलोमीटर चल चुके हैं। थकान बहुत, मतलब एल्टीट्यूड की वजह भी थोड़ा थकान है, लेकिन हौसला भी बरकरार है। हम लोग चलते जाएंगे और लोग विभिन्न तरीके से चल रहे हैं। तो हम भी ने भी पैदल रास्ता चुना और बुरारी टॉप जल्दी ही आने वाला है। 1 से 1.5 किलोमीटर बुरारी टॉप बचा है। तो हम लोग बुरारी टॉप पर कुछ देर विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर अपने पड़ाव की ओर कूच करेंगे, मंजिल की ओर कूच करेंगे। हमारे तिवारी जी कभी स्टिंग ले रहे हैं, कभी नींबू पानी, और वो भाई साहब 40 रुपए की ये भी दिया है। 40 की स्टिंग और नींबू पानी ले लेके तिवारी आगे बढ़ रहे हैं। ये जो हमारे लिए एक स्टिंग लाए, जिसको एक ही घूट के बाद छीन लिया गया है। बोल रहे हैं कि बाद में पियेंगे, तो बाद में आपको नहीं मिलेगा। आइए वीडियो में भी रिकॉर्ड किया जाए। हाँ, तिवारी के चेहरे पे 12 और सोहम के चेहरे पे 1 बज चुका है। कृपया हमारा चेहरा देखें और समय बताएं। और इन लोगों की वजह से हम लोगों को भी देरी हो रही है, क्योंकि बार बार ये लोग खड़े हो जा रहे हैं। ये खड़ी चढ़ाई बुरारी टॉप तक है, जिसमें थक जाना स्वाभाविक है। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है और सांसें फूलने लगती हैं और उतनी ही खतरनाक, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी चूके तो सीधा सिंधु के बिंदु में प्रवेश कर
और इस खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हमारे दूबे जी बड़े मतलब मुस्कुराते हुए आए हैं दूबे। और तिवारी बताइए दूबे जी। ये भोले से सांसें फूल जाती हैं चढ़ते चढ़ते और उतना ही डर रहता है बगल की खाई में। ये हमारे एक और मित्र और हमारे अब तिवारी जी आ गए। हम लोग चलते चलते और दुर्गम घाटियों को पार करके जो मध्य का पड़ाव है, जहाँ पर कहीं ना कहीं मध्य है बरारी टोक वहाँ पर पहुँच चुके हैं। पीछे पूरा यात्री आ रहे हैं। दुर्गम घाटियाँ हैं जिन्हें पार करना वास्तव में कठिन काम है। तो हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ या तो कहा जाए कि ये मध्य है एक तरह से अमरनाथ यात्रा का। इसके बाद आधा और चलेंगे। अभी हम लोग लगातार 3 घंटे से यहाँ पर 3 घंटे में चलने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ लोग घोड़े पे पहुँचे, कुछ लोग आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। दुर्गम भूखंडों से होते हुए अभी हम लोग झरने के पास एक और झरना जो सिंधु का सहायक झरना है तो वहाँ तक पहुँचे हैं। और कुछ लोग हाथ धुल रहे हैं, कुछ लोग पैर धुल रहे हैं और कुछ लोग पार करने की प्रक्रिया में हैं। कि देह में विटामिन डी की कमी होने के कारण दुबे जी धूप ले रहे हैं ताकि वो ऊर्जा जो कहीं ना कहीं स्खलित हो गई है या खत्म हो गई है उसे पुनः संचित कर सकें, उसे पुनः संचित किया जा सके। तो इसीलिए बताइए दो। साथ ही साथ मैं पीछे आप देख सकते हैं, दिखाइए आप कैमरा पीछे हिमनद बह रही है। हिमनद से निकल के आ रही है सिंधु, जो हमारी इस राह की सहयात्री है। हम उसी के साथ निरंतर चलते जा रहे हैं। एक अंतरधारा ये है जो सिंधु को समृद्ध करती है और हिमनद कहीं ना कहीं जल का रूप लेकर पिघल कर इस नदी को समृद्ध करता हुआ इस नदी को जन्म दे रहा है, जीवन दे रहा है, जन्म दे रहा है। यात्रा के इस पड़ाव में हम लोगों ने आधा पड़ाव पूरा किया है, पीछे भी किया था, लेकिन अब हम अगले पड़ाव के लिए चल पड़े हैं। अगला पड़ाव हम लोगों का कहीं ना कहीं वहीं होगा जो हमारी मंजिल है। तो मंजिल की ओर चलने से पहले हम जो ये नज़ारे हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, रास्ते हैं, उनका लुत्फ लेते हुए चल रहे हैं। रास्तों का मजा ही अलग है। जिन मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, हमें मालूम था। रास्ताओं के लिए हमने गुजारी जिंदगी, तो मंजिलों तक तो पहुंचेंगे ही, लेकिन जो रास्तों का जो मजा है वो इसी में है। ले रहे हैं जो सिंधु के किनारों का जो मजा है, जो सिंधु। हम आपको सिंधु दिखाना चाहेंगे। देखिए कैमरे को थोड़ा जूम कर रहे हैं। देखिए ये जल स्रोत जो है ये सिंधु का है। यहीं से होते हुए ये भारत के साथ साथ ये पाकिस्तान को भी जीवन देती है। दुर्गम चोटी है या दुर्गम ऊंचाइयां हैं, तो इन दुर्गम ऊंचाइयों में हम लोग चल रहे हैं। हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और आपको बताएंगे और धीरे धीरे दिखाएंगे कि कैसे इन रास्तों से चलते हुए हम लोग वहां तक पहुंचे। मनुष्य अपने लिए जल की व्यवस्था करके चलता है, सुगम है उसके लिए व्यवस्थाएं, लेकिन जो अश्वों के जो मालिक हैं, उनके संरक्षक हैं, वो अश्वों को पानी पिला रहे हैं इन छोटे छोटे झरनों में। देखिए ये जो पहाड़ी झरने हैं जो ऊपर से आते हैं और नीचे जाकर सिंधु में मिल जाते हैं, तो इन्हीं झरनों में अश्वों को शीतल जल पिलाया जा रहा है ताकि वो और तरोताज़ा होकर और ज़्यादा और दुगने उत्साह से आगे की यात्रा पूरी कर सकें। देखिए कुछ लोग पालकी से भी यात्राएं कर रहे हैं, कुछ लोग घोड़ों में लदे हुए हैं, कुछ लोग पैदल हैं। जिसकी जैसी इच्छा वैसी यात्रा है। लोग अपनी स्वेच्छानुसार यहाँ पर यात्रा करने के लिए स्वतंत्र। अश्वों ने पानी पी लिया है, अब हम लोग भी पानी पीकर चलते हैं आगे। जितने भी अश्वारोही थे वो अश्वों को सिंधु का जल पिलाने नीचे उतर गए। कुछ लोग वहाँ झरनों में पानी पिला रहे थे, लेकिन ज़्यादातर अश्वारोही सिंधु तट पर
अपनी अपनी सवारियों को ऊपर ही उतार दिया उन्होंने और सिंधु तट पर उतरकर वो लोग पानी पिला रहे हैं अश्वों को। सिंधु का जो शीतल जल है वो पिलाने के लिए वो उतरे हुए हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग तो पैदल हैं, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं जो अश्वों पर आए हुए थे। तो मैं बस यही बताना चाहता था कि कितना खूब सुंदर दृश्य है जब एक साथ अश्वारोही उतरते हैं नदी में पानी पिलाने के लिए। बेहतरीन। इस संगम पर एक साथ कई अंतरधाराएं एक मुख्य धारा में एकत्रित हो रही हैं और सामने जो जम्मू कश्मीर राइफल्स वालों की उन्होंने अपना स्लोगन बनाया हुआ है और यहाँ पर एक तरह से जो पहाड़ी नदियों का संगम है जिसे कहीं ना कहीं सिंधु एक बड़ा रूप लेती है। हाँ जी, अरे सॉरी भाई। मैं और दुबे ऊंची पहाड़ियों से उतरकर संगम वाली जगह में आ चुके हैं। ये जमघट है यात्रियों का। ये एक नदी ये है और एक नदी सामने से आ रही है जो मिल रही है। अभी हम लोग जो दूसरा पड़ाव है संगम पे पहुंच चुके हैं। यहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, मतलब 3 धाराएं मिलती हैं यहाँ पर। एक धारा ये है, एक धारा ये नीचे गई है, एक मुख्य धारा हमारे बाएं साइड से आ रही है। नीचे संगम है। यहाँ पे यात्री सब उतर कर आ रहे हैं और यहाँ पे चढ़ाई शुरू होती है। फिर यहाँ पर चढ़ेंगे जाकर तो हम इसी संगम पर मैं और दुबे पहले आ चुके हैं तो हम लोग आराम कर रहे हैं। बाकी हमारे साथी काफ़ी पीछे रह गए हैं तो इस वजह से हम लोग संगम पर विश्राम कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर जगह है। त्रि किनारों का मिलन यह है। तो 3 किनारे हैं, 3 नदियां हैं, त्रि नदियों का मिलन है यहाँ पर। 3 धाराओं का मिलन है यहाँ पर जो आगे चलकर सिंधु का रूप लेती हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक दूसरे में समन्वित करके एक बड़ा रूप लेती हैं। ये मनुष्यता के लिए भी आवश्यक है कि हमें एक दूसरे को वो करके समन्वित हो जाना चाहिए। तो ये वही संगम है और ये हम अमरनाथ से सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हैं और अब कड़ी चढ़ाई शुरू होने वाली है। सामने गुफा दिख रही है, हम गुफा तक पहुंच चुके हैं। जैसे गोधूली के बेला में पशु हैं, पक्षी हैं, अपने नीड़ों की ओर लौटते हैं, अपने बाणों की ओर लौटते हैं, वैसे ही हम लोग भी गोधूली की बेला में धूल लौटाते अपने कैंप की ओर लौट रहे हैं। सभी थके हुए हैं लेकिन फिर भी आनंद में हैं। हमारी डूबी थोड़ा चोटिल हुए हैं, उनके पैर में थोड़ी मोच आई है लेकिन फिर भी अभी उनका हौसला बरकरार है। तो हम अब अपने कैंप पर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम लेंगे।